इमरान राना हाउस के ब्लैक रूम में दाखिल हुआ तो वहां मौजूद टैगर उठ खड़ा हुआ। सामने राड्स में एक आदमी बेहोशी के आलम में कुर्सी पर जकड़ा हुआ मौजूद था। कमरे में जवाना भी मौजूद था जबकि जोसेफ बाहर था। तो ये है रासन, इमरान ने सलाम दुआ के बाद कहा। यस बॉस, टाइगर ने जवाब देते हुए कहा। किस तरह ले आए हो इसे, और वो भी इतनी जल्दी, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो टाइगर ने उसे तफसील बता दी। इसे होश में ले आओ, इमरान ने कहा तो टाइगर उठा। उसने जेब से एक शीशी निकालकर उसका ढक्कन हटाया और आगे बढ़कर शीशी का दहाना रासन की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने शीशी हटाई और उसका ढक्कन लगाकर उसे जेब में डाला और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया। जवाना, इमरान ने अपनी कुर्सी के करीब खड़े जवाना से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, यस मास्टर, जवाना ने चौंक कर जवाब दिया। अलमारी से कोड़ा निकाल लो, इससे हमने हर सूरत में मालूमात हासिल करनी है, लेकिन ख्याल रखना इसे मरना नहीं चाहिए, इमरान ने कहा। बेफिक्र रहें मास्टर, जवाना ने जवाब दिया और मुड़कर अलमारी की तरफ बढ़ गया, जबकि उसी लम्हे रासन के जिस्म में हरकत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए। जबकि जवाना ने अलमारी से कोड़ा निकाला और फिर अलमारी बंद करके वो आगे बढ़कर रासन की कुर्सी के करीब इस अंदाज में खड़ा हो गया कि इमरान के इशारे पर वो रासन पर कोड़े बरसा सके। ये क्या मतलब? ये मैं कहाँ हूँ? मम, मेरा ऑफिस? ओह, ये क्या मतलब? रासन ने होश में आते ही इंतहाई बुखलाए हुए अंदाज में कहा। इमरान और टाइगर दोनों खामोश बैठे हुए थे। ओह, टाइगर तुम? ये मैं कहाँ हूँ? ये मुझे क्यों जकड़ा गया है? रासन ने टाइगर को देखते हुए चौंक कर कहा। तुम्हारा नाम रासन है और तुम लीव क्लब के मालिक हो, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। हाँ, टाइगर मुझे जानता है, लेकिन ये सब क्या है? तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? और ये सब क्या हो रहा है? रासन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम यहाँ काफिरिस्तान के एजेंट हो या एक्रेमिया की दहशतगर्द तंजीम हार्च के? इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा तो रासन का चेहरा एक लम्हे के लिए सख्त सा पड़ गया, लेकिन दूसरे लम्हे वो संभल गया। मम, मैं तो किसी का एजेंट नहीं हूँ, मैं तो साफ सुथरा काम करने वाला हूँ, रासन ने इस बार कदरे बौखलाए हुए और संभले हुए लहजे में कहा। वो अब हैरत के पहले शदीद झटके से निकल आया था। तुमने टाइगर को तरलाम डैम को ब्लास्ट करने की रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है, किसने तुम्हें ये काम दिया था? इमरान ने कहा तो रासन एक बार फिर चौंक पड़ा। मम, मैंने तो नहीं दिया, ये सब गलत है, मैं तो ये नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ, रासन ने रुक कर कहा। इस देव को देख रहे हो, इसके हाथ में कोड़ा भी अच्छी तरह देख लो, अभी तुम्हारी एक एक पोटी अलहदा हो जाएगी और तुम्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। जबकि तुम टाइगर के दोस्त हो, अगर तुम खुद ही सब कुछ बता दो तो मैं तुम्हें जिंदा वापस भिजवा सकता हूँ और किसी को मालूम भी नहीं होगा कि तुमने क्या बताया है और क्या नहीं, इमरान ने कहा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, रासन ने होंठ चबाते हुए कहा। जवाना, इमरान ने जवाना से मुखातिब होकर कहा और शड़क की आवाज के साथ ही कमरा रासन के हल्क से निकलने वाली इंतहाई गर्भनाक चीख से गूंज उठा। रासन एक ही कोड़ा खाकर राड्स के अंदर इस तरह फड़कने लगा जैसे मछली पानी से बाहर निकलकर फड़कती है। उसके कपड़े फट गए थे और जिस्म पर एक लंबा जख्म सा पड़ गया था। अब आखिरी बार कह रहा हूँ कि सब कुछ सच बता दो, वरना तुम ना मर सकोगे और ना ही जी सकोगे, इमरान ने हाथ उठाकर जवाना को दूसरा कोड़ा मारने से रोकते हुए कहा। मम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, रासन ने डूबते हुए लहजे में कहा और उसके साथ ही तकलीफ की शिद्दत से उसकी गर्दन टलक गई। इसे पानी पिलाओ, इमरान ने कहा। जवाना वापस मुड़ा और उसने अलमारी खोलकर उसमें से पानी से भरी बोतल निकाली और वापस रासन की तरफ बढ़ गया। उसने कोड़ा एक तरफ रखा और फिर बोतल का ढक्कन हटाकर उसने एक हाथ से रासन का जबड़ा पहचा और दूसरे हाथ में मौजूद बोतल से पानी उसके मुंह में डाला।
पानी जैसे ही उसके हल्क से नीचे उतरा, रासन दोबारा होश में आ गया और उसके साथ ही उसने प्यासे ऊंट की तरह घटाघट पानी पीना शुरू कर दिया। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से मसक हो गया था, लेकिन पानी पीकर उसकी हालत पहले से काफी संभल गई थी। जवाना ने बोतल हटाई और उसका ढक्कन लगाकर उसे एक तरफ रखा और फिर नीचे पड़ा हुआ कोड़ा उसने दोबारा उठा लिया। अब आखिरी मौका है तुम्हारे लिए रासन, सब कुछ बता दो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। मम, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, रासन ने कहा। इसकी एक आंख निकाल दो, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। तो जवाना ने एक बार फिर कोड़ा नीचे रखा और एक हाथ से उसने रासन का सर पकड़ा और दूसरे लम्हे उसकी नेज़े की तरह अकड़ी हुई उंगली उसकी आंख में घुसती चली गई और कमरा एक बार फिर रासन की कर्बनाक चीखों से गूंज उठा। जवाना ने उंगली को उसके लिबास से साफ किया और पीछे हटकर उसने दोबारा कोड़ा उठा लिया। रासन चीखने के साथ साथ इस तरह दाएं बाएं सर मार रहा था जैसे पेंडुलम हरकत करता है। उसका पूरा जिस्म पसीने में डूब गया था। चेहरे की हालत इंतहाई हद तक मसक हो गई थी। अब बोलो, वरना दूसरी आंख भी निकल जाएगी, इमरान ने कहा। मम, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बता देता हूँ प्लीज, लेकिन मुझसे वादा करो कि मैं सच बता दूं तो मुझे जिंदा छोड़ दोगे, रासन ने एक लिहाज से चीखते हुए लहजे में कहा। सुनो रासन, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, इसलिए मेरा वादा कि अगर तुम सब कुछ सच बता दो तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा। तुम पाक एशिया से किसी और मुल्क में जाकर अपनी बाकी मांदा जिंदगी गुजार सकोगे, वरना बताना तो तुम्हें पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी रूह भी यहाँ से बाहर ना जा सकेगी। इस बार खामोश बैठे हुए टाइगर ने कहा। मैं बता देता हूँ, तुम जालिम हो, सफाक हो, मैं बता देता हूँ, रासन ने हज़ियानी अंदाज में कहना शुरू कर दिया। बोलो वरना, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। मेरा ताल्लुक काफिरिस्तान की स्पेशल सर्विसेज से है, उसका चीफ कर्नल रणधीर सिंह है। कर्नल रणधीर सिंह ने मुझे काफिरिस्तान कॉल किया, मैं वहां गया तो उसने मुझे ब्रीफ केस दिया कि एक आलमी दहशतगर्द तंजीम से स्पेशल सर्विसेज का रब्ता हुआ है और ये आलमी दहशतगर्द तंजीम पाक एशिया का तरलाम डैम तबाह करेगी, क्योंकि इस डैम के तबाह होने से पाक एशिया की मईशत यकसर खत्म होकर रह जाएगी और पाक एशिया इस कदर कमजोर हो जाएगा कि काफिरिस्तान उस पर आसानी से कब्जा कर सकेगा। इस आलमी दहशतगर्द तंजीम का नाम मुझे एच बताया गया। मुझे बताया गया कि उस तंजीम का सरबराह हैरिस नाम का आदमी होगा और ये ग्रुप अक्रेमिया से यहाँ पाक एशिया आएगा। उनकी रिहाइश, असला और कारें वगैरह का तमाम इंतजाम मैंने करना है और उसके साथ साथ डैम के हिफाजती इंतजाम और उसे ब्लास्ट करने के पॉइंट्स पर एक तफसीली रिपोर्ट तैयार कराकर मैंने उन्हें देनी है। मुझे खतीर मुआवजा दिया गया। मैंने तमाम इंतजाम कर दिए और इस रिपोर्ट के लिए मैंने टाइगर का इंतखाब किया, क्योंकि टाइगर मेरे नुक्ते नजर से बेहतरीन और सही रिपोर्ट तैयार कर सकता था, रासन ने रुक रुक कर तफसील बताते हुए कहा। वो ग्रुप कब पहुंच रहा है यहाँ, इमरान ने कहा। जब मैंने टाइगर को काम दिया और टाइगर के जाने के कुछ देर बाद ही उस ग्रुप की कॉल आ गई। मैंने उन्हें बताया कि वो बेफिक्र होकर आ जाए। मैंने उनकी मर्जी के तमाम इंतजाम कर दिए हैं और तफसीली रिपोर्ट भी 3 रोज तक मुकम्मल मिल जाएगी, क्योंकि मुझे मालूम था कि टाइगर बेहद तेजी से काम करने वाला आदमी है, इसलिए यकीनन वो 2-3 रोज में रिपोर्ट तैयार कर देगा, रासन ने कहा। क्या इंतजाम किए हैं तुमने, इमरान ने पूछा। मैंने उन्हें अपनी एक कोठी दी है, रोशन कॉलोनी की कोठी नंबर 125, रासन ने जवाब दिया और फिर उसने इस बारे में भी तफसील बता दी। तुमने कर्नल रणधीर सिंह को भी इस ग्रुप की कॉल के बारे में बताया था, इमरान ने पूछा। हाँ, रासन ने जवाब देते हुए कहा। उसने क्या कहा था, इमरान ने पूछा। उसने मुझे कहा कि मैं इस ग्रुप की हर सूरत में मदद करूं ताकि उसका मिशन हतमी तौर पर कामयाब हो सके, रासन ने जवाब दिया। उस कोठी में फोन होगा, उसका फोन नंबर बताओ, इमरान ने कहा तो रासन ने फोन नंबर बता दिया। टाइगर, नंबर डायल करो और रिसीवर रासन के कान से लगा दो ताकि ये वहां अपने आदमी से बात करके अपनी बात कंफर्म करा सके, इमरान ने कहा तो टाइगर ने साइड पर पड़ा हुआ फोन पीस उठाया और उसे रासन की कुर्सी के करीब रखकर उसने रिसीवर उठाया और रासन के बताए हुए नंबर डायल करके उसने आखिर में लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया।
और फिर रिसीवर उसने राशन के कान से लगा दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज सुनाई दे रही थी और फिर कुछ देर बाद रिसीवर उठा लिया गया। यस, कास्टर बोल रहा हूँ, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। राशन बोल रहा हूँ कास्टर, राशन ने कहा। यस बॉस, हुक्म, कास्टर का लहजा यकलख्त मुअद्दबाना हो गया। एक्रेमिया से आने वाले मेहमान किसी भी वक्त कोठी पर पहुंच जाएंगे। वो तुम्हें अपना नाम हैरिस और एच मिशन के अल्फाज कहेंगे। तुमने उनसे हर किस्म का ताअमुन करना है, राशन ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, राशन ने कहा तो टाइगर ने रिसीवर उसके कान से हटाकर वापस क्रेडल पर रख दिया। वहां लीव क्लब में तुम्हारा असिस्टेंट कौन है? इमरान ने कहा। वहां मेरा असिस्टेंट आर्थर है, राशन ने जवाब दिया। आर्थर से बात करो और उसे बताओ कि तुम ठीक हो और तुम खुद ही अपने ऑफिस से गए हो और अब एक हफ्ते के लिए तुम अंडरग्राउंड हो गए। इस दौरान वो क्लब का इंतजाम अपने तौर पर संभालेगा और अगर एक्रेमिया से हैरिस की कॉल आए तो उसे भी यही बताया जाए कि तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। अलबत्ता किसी खास काम में मसरूफ हूँ, बहरहाल उसे ये शक न पड़े कि तुम किसी गड़बड़ का शिकार हो, इमरान ने कहा। लेकिन राशन ने हैरान होकर कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जो मैं कह रहा हूं वैसे ही करते जाओ। इमरान का लहजा यकलख्त सर्द हो गया। ठीक है, ठीक है, जैसे तुम कहोगे मैं वैसे ही करूंगा, राशन ने कहा। टाइगर, कॉल करके इसकी बात कराओ आर्थर से, इमरान ने कहा। तो टाइगर ने रिसीवर उठाया और खुद ही उसने नंबर डायल कर दिए, क्योंकि उसे भी क्लब में आर्थर का नंबर मालूम था। आखिर में लाउडर का बटन प्रेस करके उसने रिसीवर राशन के कान से लगा दिया। यस, आर्थर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक सख्त आवाज सुनाई दी। राशन बोल रहा हूँ आर्थर, राशन ने कहा। ओह ओह बॉस, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम तो आपको शहर में तलाश कर रहे हैं। आप अचानक अपने ऑफिस से गायब हो गए हैं, जबकि ऑफिस का खुफिया दरवाजा भी टूटा हुआ मिला है। दूसरी तरफ से आर्थर ने चौंक कर और तेज तेज लहजे में कहा, नॉनसेंस, फौरन ये तलाश बंद कर दो। मुझे एक खास जरूरत के तहत दरवाजा इस तरह तोड़ना पड़ा था और सुनो, मैं एक मिशन के सिलसिले में एक हफ्ते तक अंडरग्राउंड रहूंगा। इस दौरान क्लब के तमाम इंतजाम तुमने खुद संभालने हैं, राशन ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। और सुनो, अगर एक्रेमिया से किसी हैरिस नामी आदमी का फोन आए तो उसे तुमने बताना है कि तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं और मैं एक इंतहाई जरूरी काम में मसरूफ हूँ, राशन ने कहा। ठीक है बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, राशन ने कहा। तो टाइगर ने रिसीवर उसके कान से हटाया और उसे क्रेडल पर रखकर उसने फोन पीस उठाया और उसे लाकर वापस तिपाई पर रखकर वो अपनी कुर्सी पर बैठ गया। जवाना, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। यस मास्टर, जवाना ने कहा। इसे ऑफ करके बरकी भट्टी में डाल दो, इमरान ने कहा। तो जवाना ने हाथ में पकड़ा हुआ कोड़ा नीचे रखा और बिजली की सी तेजी से जेब से मशीन पिस्टल निकालकर उसने राशन पर फायर खोल दिया। राशन के मुंह से हल्की सी चीख ही न निकल सकी थी और वो चंद लम्हे तड़पने के बाद हलाक हो गया। आओ टाइगर, अब हमने इस ग्रुप को पकड़ने के इंतजाम करने हैं, इमरान ने कहा। तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।